कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन से बनने वाले आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2024। ये वह प्रश्न जो कि गत वर्षों में आपके बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षा के लिए वह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप पास होना चाहते हैं तो इन प्रश्नों के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रश्न पास मार्किंग्स के लिए आपको इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे यहाँ पर इकाई फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इकाई वाइज प्रश्न सेलेक्ट किए, जैसे इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई थर्ड। आपके 3 इकाई बनती है इसके अंदर, और तीनों इकाई को मैंने 2 प्रकार के प्रश्न लिए, एक तो लघुरात्मक और एक निबंधात्मक प्रश्न, और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से आपको अधिकतर प्रश्न परीक्षा में देखने को डिट्टो सेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा कहानी क्या है। ठीक है, तो कहानी क्या है, देखिए एक तो कहानी क्या है, ये प्रश्न आपका फिक्स है। कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे, 100% से भी 1000% समझ लीजिए। जैसे कहानी क्या है, ठीक है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा इस वाले पेपर के अंदर। काल्पनिक कहानियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न भी अच्छा है। ये लघुरात्मक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जीवनी लेखन के बारे में क्या समझते हैं, ये फिक्स है, ये फिक्स है। आत्मकथा फिक्स है, आत्मकथा का अर्थ परिभाषा को समझाए। आत्मकथा का प्रश्न आपका निबंधात्मक भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। आत्मकथा का प्रश्न फिक्स रखिएगा। जीवन व आत्मकथा में अंतर क्या है, ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, नाटक की घटनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, एक नाटक का प्रश्न आपका फिक्स है। नाटक क्या है, नाटक के प्रमुख प्रकार बताएं, नाटक के परिभाषित कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है, नाटक का प्रश्न आपका फिक्स है। फिर देखिए, नाटक के मुख्य प्रकारों के बारे में लिखिए, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नाटक की घटनाओं को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर नाटक के प्रमुख प्रकारों के बारे में लिखिए। और फर्स्ट इकाई में से आपको लघुरात्मक प्रश्न बहुत अधिक देखने को मिलेंगे इस इकाई के अंदर से। ठीक है, उपन्यास के अर्थ में उसकी परिभाषा की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णन पाठ से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न भी अच्छा है। अनुसंधानात्मक पाठ से आप क्या समझते हैं, इसका विवरण कीजिए, फिर विवेचना कीजिए। तो ये कुल मिला के आपके फर्स्ट इकाई के लघुरात्मक प्रश्न की बात करें तो ये 10 प्रश्न है, और आपको परीक्षा में जाने से पहले 10 के 10 प्रश्न याद करके जाने हैं, चिंता मत कीजिएगा, और सही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए, वर्णन प्रविधि से आप क्या समझते हैं, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। हास्यजनक कहानियाँ क्या होती हैं, स्पष्ट कीजिए। आपको ये प्रश्न हो सकता है परीक्षा में डिट्टो ऐसे कैसे देखने को मिल जाए। ठीक है, नाटक का अर्थ बताते हुए नाटक के शिक्षण के तत्वों को प्रकाश डालिए, ये प्रश्न आपका फिक्स समझ लीजिए, आएगा जरूर नाटक के ऊपर। उपन्यास का अर्थ बताते हुए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं आपके। ठीक है, इस पेपर के अंदर घुमा फिरा कर बस इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं आपके उपन्यास और आपके क्या बोलते हैं, जैसे आपके नाटक है, आत्मकथा है, लेखन कौशल है, व्याख्या कौशल है, शिक्षण इंटर्नशिप के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उपन्यास का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न देखिए, सहस्वर वाचन का अर्थ क्या है, अच्छे सहस्वर वाचन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका अच्छा है, सहस्वर वाचन वाला। ठीक है, अगर देखिए अब आते हैं हमारी इकाई सेकंड। इकाई सेकंड का पहला प्रश्न बनता है, लेखन कौशल के प्रमुख उद्देश्य बताएं। ठीक है, प्रश्न अच्छा है, लेखन कौशल का एक प्रश्न आपका बनेगा, तो आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है लघुरात्मक के अंदर, और निबंधात्मक के भी अंदर देखने को मिल सकता है। व्याख्यात्मक लेख के आपके लाभ लिखिए, ये प्रश्न भी अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी आप फर्स्ट ईयर के अंदर है उनको आप सभी को इंटर्नशिप डायरी, डेली लेसन प्लान डायरी, आपके समालोचन डायरी, ठीक है, ये सभी डायरी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर। ठीक है, बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में बीए से संबंधित सभी डिटेल्स, मॉडल पेपर्स, ज्योग्राफी फाइल, प्रैक्टिकल फाइल जितनी भी है वो सभी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बीए, बीएड, एमए से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी मोस्ट क्वेश्चनों की सीरीज आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः बता दूँ, बीएड पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जो ज्योग्राफी की जो आपकी फाइल बनती है, इंटर्नशिप डायरी वगैरह जितनी भी यहाँ आपकी डायरी बनती है वो सभी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अन्यथा चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न आता है हमारा, निबंध की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, निबंध की विशेषताएं लिखिए, सिंपल से प्रश्न है और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे कि निबंध क्या होते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का महत्व के बारे में लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता के बारे में देखने को मिलेगा
100% और निबंधात्मक में भी देखने को मिलेगा। पठन कौशल के उद्देश्य को लिखिए, ये प्रश्न भी अच्छा है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है निबंधात्मक प्रश्न, जो इकाई सेकंड से निबंधात्मक प्रश्न बन सकते हैं। वो आता है आपका पत्रकारिता का अर्थ क्या है, पत्रकारिता के वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, पत्रकारिता का एक प्रश्न आपके छपेगा। ठीक है, अब वो एग्जामिनर के ऊपर ही वो पत्रकारिता के क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाए। ठीक है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि प्रश्न की लैंग्वेज आपको अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन टॉपिक यही रहने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों के स्थान और महत्व की विवेचना कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि पाठ्य पुस्तक का बारे में पूछेगा जरूर, तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, और प्रश्न एक भी खाली छोड़ के नहीं आना है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देके आने हैं। कभी वैसी गलती मत कीजिएगा कि भाई प्रश्न खाली छोड़ के, नहीं, जैसे भी आपको आता है उत्तर आपको देख के आने हैं उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए रिपोर्ट लेखन की आवश्यक शर्तों, उद्देश्य तथा आवश्यकता के गुणों पर वर्णन कीजिए। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है रिपोर्ट लेखन का। लेखन कौशल क्या है, लेखन कौशल के विकसित करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है आपका। इसके अंदर से आपके 6-7 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, समाचार पत्र के संपादकीय पर विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, एक तो ये प्रश्न समाचार वाला और एक पत्रकारिता वाला, इनमें से आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आलेखन की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आलेखन वाला प्रश्न भी वैसे तो बहुत अच्छा है और आगम परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैसे तो सभी प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, पूरे 7 प्रश्न निबंधात्मक, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो परीक्षा में जाने से पहले सबको याद कर जाएगा, चिंता मत कीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे। अगली आती है हमारे और अंतिम इकाई आती है थर्ड इकाई। ठीक है, थर्ड इकाई की सबसे पहले हम देखते हैं आपके लघुरात्मक प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा भूमिका निर्वाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, गत परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है, तो आगामी परीक्षा में पूछने के लिए महत्वपूर्ण है। समूह परिचर्चा क्या है, नोट कर लीजिए। पैनल चर्चा पर क्या अभिप्राय है, इसको भी टिक कर लीजिए। संदर्भ पुस्तिका की क्या उपयोगिता है, अच्छा प्रश्न ये भी। और विचार गोष्ठी तकनीकी क्या प्रक्रिया है, इसको भी टिक कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको तो, क्योंकि दोनों में से एक प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकता है। इसके अंदर से ज़्यादा घुमा फिरा के प्रश्न नहीं चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको परीक्षा में मतलब आपको सीरीज में और बुक में से नहीं देखने को मिलेंगे, वो खुद अपने हिसाब से पूछेगा। जैसे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भाई इंटर्नशिप कार्यक्रम के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करना भूल गया हूँ, लेकिन आपको परीक्षा में जाने से पहले एक ये प्रश्न जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, बीएड पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम की उपयोगिता पर विचार कीजिए, फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कि जो बीएड इंटर्नशिप कार्यक्रम पर विस्तृत निबंध लिखिए। 2 साल ये कंटिन्यू प्रश्न पूछा गया इंटर्नशिप वाला, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब आगे प्रश्न आता है हमारे निबंधात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न आता है, निबंधात्मक प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ उन प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है, इंटर्नशिप वाला अवश्य पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक प्रश्न आपको टिप्पणी का देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो टिप्पणी के, जैसे आत्मकथा है और आपके पत्रकारिता है, चिंतन है, लघु कथाएं हैं, शैक्षिक लेखक हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक इसके अंदर बन जाते हैं आपके थर्ड इकाई के अंदर से, जिन पर टिप्पणी करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पुस्तक समीक्षा है, मस्तिष्क चित्र है जो कि आपके पूछा जा चुका है 2022 के अंदर, प्रस्तुतिकरण है, ये प्रश्न भी अच्छा है, आलेखन की विशेषताएं लिखिए, आत्मकथा के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से मैं कोई कह नहीं सकता भाई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रस्तुतिकरण, मानचित्र, लेखन की विशेषताएं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पैनल चर्चा पद्धति से आप क्या समझते हैं। मैंने कहा था कि पैनल चर्चा वाला प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण में भाषण विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लिए इसकी उपयोगिता पर उल्लेख कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है आगामी परीक्षा के लिए। आगे देखिए, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, संक्षेपण की विधि को स्पष्ट कीजिए। तो ये 4 प्रश्न थे इसके अंदर। एक प्रश्न जो शायद मैंने आपको शायद उस वाले सेकंड इकाई में से बता दिया होगा, इसमें हाँ, नाटक का अर्थ बताते हुए नाटक के शिक्षण के तत्वों पर प्रकाश डाले। ठीक, हाँ ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको मोस्ट लगाना है। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज बदल सकती है, भाई शिक्षण में नाटक का क्या स्थान है, नाटक शिक्षण के महत्व को समझाएं। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है ये वाला, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में। और पुनः बता दूं, जिन विद्यार्थियों को बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जितने भी डायरी चाहिए, तो डायरी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी बीएड से संबंधित जितनी भी आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। परंतु चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं ताकि बीए तथा बीएड से संबंधित जितने भी मोस्ट वीडियोज़ हैं, मोस्ट क्वेश्चन है, और मैं बताना भूल गया आपको, जितने भी आपके सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं 2024 के लिए, वो सभी आधे से ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।